नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। बलरामपुर में रविवार दोपहर को मौसम का मिजाज बदल गया और यहां ठंडी हवाओं के साथ बारिश भी शुरू हुई और रविवार सुबह से ही आसमान बादल में छाए हुए थे, जिसके कारण धूप भी नहीं खिल सकी। और मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना भी थी और इसी की वजह से बलरामपुर में सर्दी का सितम और बढ़ गया। और जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हुई बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दिए और नदी पहाड़ों से घिरे हुए होने के कारण यहां ठंड का प्रभाव ज्यादा हो गया है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने घरों में सिमटे हुए हैं और हवाएं भी सर्द हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में शीतलहर का असर भी देखा जा सकता है। आज पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी आज से हेल्थ वर्कर्स और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर लगना शुरू हो चुकी है। और वहीं कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी ने पूरे देश में हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज दिए जाने का ऐलान किया था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हेल्थ वर्कर्स से बूस्टर डोज लेने की अपील की है। और कोरोना जिस तरह से देश में पैर पसार रहा है, उससे हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज बेहद जरूरी हो जाता है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के कू ऐप के जरिए सभी से कोरोना का बूस्टर डोज लेने की अपील की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कू ऐप पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड टीके की प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू हो गई है। और टीका जीत का लगवाकर ही जीवन और जीविका की सुरक्षा और कोरोना की पराजय सुनिश्चित की जा सकती है। और टीका अवश्य लगवाएं और नियमों के मुताबिक बूस्टर डोज के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। और इसके लिए या तो आप सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपनी आईडी दिखाकर वैक्सीन ले सकते हैं या फिर कोविन ऐप पर जाकर तीसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और बूस्टर डोज में आपको वही वैक्सीन दी जाएगी जो डोज आपको पहले दी गई है। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम के जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका और सार्जमरबुरु के जंगलों में रविवार को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, लेकिन कुछ देर में नक्सली वहां से भाग निकले। और पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने मुठभेड़ की सूचना देते हुए बताया कि सुरक्षा बल तलाश अभियान चला रहा है। और उन्होंने बताया कि जिला पुलिस को टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सली मिशिर बेसरा और उसके दस्ते के होने की सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर रविवार को जिला पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से तलाश अभियान चलाया। और उन्होंने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम तुम्बाहाका और सार्जमरबुरु जंगल में पहुंची तो नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और मोर्चा संभालते हुए जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। और सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग निकले। और पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि इस मुठभेड़ में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। और झारखंड के पलामू जिले में 34 वर्ष से नक्सली नेता और प्रतिबंधित झारखंड जन मुक्ति परिषद का अध्यक्ष भवानी विंग ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। और भवानी ने पुलिस को इंसास राइफल, 3 मैगजीन, 83 गोला बारूद और एक हैंड ग्रेनेड भी सौंपा है। कोरोना काल के कारण स्कूल में छात्रों की छुट्टी की गई, लेकिन फिर भी कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से निजी स्कूलों को खोला जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री और डीएम के आदेश कोई मायने नहीं रखते। दरअसल पहासू में निजी स्कूल खोले गए और ठंड और कोरोना के समय छात्र परेशान हो रहे और ऐसे में छात्रों को स्कूल में जाना एक खतरनाक भी और डर भी बना हुआ है, जिसको लेकर आपको बता दें कि स्कूल खोले गए और वहीं सरकार की तरफ से एक गाइडलाइंस जारी की गई थी कि सभी स्कूलों को बंद किया जाएगा। परविंद्र उदय। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 7। किस स्कूल के हो?
सर सेठ होतीलाल सरस्वती कृषि विद्या मंदिर। कहाँ है ये स्कूल? इवनिंग है दोनों स्कूल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और जनपद बुलंदशहर के जिला अधिकारी ने आदेश किए हैं स्कूल की छुट्टी के, तो क्या आप लोगों की छुट्टी नहीं हुई है? नहीं। क्या कहते हैं मास्टर? फोन कर किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हाई स्कूल। तो आपके स्कूल की छुट्टी नहीं करी? नहीं, तो स्कूलों की तो सभी की छुट्टी हुई है। ये पता नहीं है हमको, हमारी की नहीं करी। तो आपको रोज आना पड़ता है? हाँ, पीछे 2 दिन के भी। प्रदीप कुमार। किस स्कूल में पढ़ते हो? सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9। अच्छा, छुट्टी होने के बाद भी आप लोगों को स्कूल में आना पड़ रहा है? कौन बुलाता है आपको? अपने क्लास टीचर से पूछा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इंदौर में युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में संघ की तुलना दीमक से कर दी और उन्होंने कहा कि आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर से नहीं दिखता। जिस तरह दीमक किसी वस्तु या घर में लड़ती है, उसी तरह आरएसएस काम करता है। और ये बोलकर मैं सबसे ज्यादा गाली भी खाने वाला हूं। और इंदौर में युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये आरएसएस की विचारधारा है और मैं चाहता हूं कि आरएसएस के लोग मुझसे बहस करें। तुम्हारा संगठन है, कहां रजिस्टर्ड संस्था है और कहां है? ये केवल गुपचुप तरीके से काम करते हैं, दबे छिपे काम करेंगे और खुलेआम कोई काम नहीं करेंगे। और वहीं गुप्त रूप से बात करेंगे, कानाफूसी करेंगे, गलत बात फैलाएंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि संगठन के रूप में आरएसएस ने क्या कभी कोई धरना दिया है? क्या कोई आंदोलन किया है? कहीं किसी आम आदमी, किसान या मजदूर की लड़ाई लड़ी है? कभी नहीं लड़ेंगे, कभी ऊपर से नहीं आएंगे। वो हमेशा आपके घर में आएंगे, आपसे कहेंगे भाई साहब आपने बहुत दिन से चाय नहीं पिलाई है और चाय तो पिलाइए और भोजन करा दीजिए। ये लोग ऐसे ही विचारधारा को फैलाते हैं। केरल में पत्नियों की अदला बदली के लिए चलाए जा रहे एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है और वहीं बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप और मैसेंजर पर इसके लिए ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें करीब 1000 लोगों को जोड़ा गया था। और हस्बैंड वाइफ एक्सचेंज रैकेट में शामिल रहे 7 लोगों को पुलिस ने कोट्याम से गिरफ्तार कर लिया है और 25 से अधिक लोग पुलिस की निगरानी में भी हैं। और गिरफ्तारी तब हुई जब एक महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वो उसे अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। और इससे पहले कायमकुलम से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। और इस मामले में चांगरचेरी के डिप्टी एसपी आर श्री कुमार ने कहा पहले तो वो टेलीग्राम और मैसेंजर ग्रुप्स में शामिल होते, फिर एक दूसरे से मिलते थे और हमने शिकायत करने वाली महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया और इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है और हम इस मामले से बाकी आरोपियों की तलाश में भी हैं। और गिरफ्तार किए गए लोग केरल के अलापुझा, कोट्याम और एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। और पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य के कई एलिट क्लास के लोग इस रैकेट का हिस्सा हैं और अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 25 से अधिक लोग पुलिस की निगरानी में और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की भी संभावना है। और इस रैकेट के व्हाट्सएप ग्रुप और मैसेंजर ग्रुप में 1000 से ज्यादा सदस्य होने का शक है। और रिपोर्ट के मुताबिक कोट्याम की एक महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई कि उसका पति किसी दूसरे शख्स के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। और वहीं महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने उसके पति और दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया और इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस को एक्सचेंज रैकेट के बारे में पता चला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 जनवरी 2022 को मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में आगामी 2 दिनों में ओलावृष्टि होने की संभावना है और इसके तहत प्रदेश के सरगुजा, जशपुर समेत तमाम इलाकों और उससे लगे जिलों में 1-2 स्थानों पर गर्जन के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है और इसके लिए आवश्यक सतर्कता बरतने की भी सलाह दी गई है। और जानकारी के अनुसार उत्तर पूर्व राजस्थान के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा है और यहीं से एक द्रोणिका पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए मराठवाड़ा तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है और प्रदेश के अन्य के स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई।
और प्रदेश के सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग के उत्तरी भाग और रायपुर संभाग के उत्तरी भाग में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी संभावित है और अधिकतम तापमान में सार्थक गिरावट होने की भी संभावना है। झारखंड राज्य की हेमंत सरकार ने प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में राज्य पर्यटन नीति की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार ने राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक लोगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने का फैसला लिया और इस फैसले के विषय में सरकार का मानना है कि ये राज्य में पर्यटन के संभावित अवसरों को बढ़ाने और राज्य को एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन बनाने में सहायक कदम साबित होगा और इस नीति के अंतर्गत सरकार ने राज्य में होटल, रिजॉर्ट, मनोरंजन पार्क, रोपवे, एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसी निवेश परियोजनाओं को शामिल किया और सरकार की तरफ से इन परियोजनाओं में से उन्हीं को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनका न्यूनतम निवेश 10 करोड़ तक होगा और इसके अंतर्गत उन सड़क किनारे स्थित परियोजनाओं को भी लाभ दिया जाएगा जिसमें 2 करोड़ तक का निवेश किया गया और वहीं 1 करोड़ तक के निवेश से स्थापित वाटर स्पोर्ट्स सुविधाओं को भी राज्य ने सहायता देने का फैसला लिया है और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक के निवेश वाले क्रूज जहाज, हाउस बोट, करीब 50 लाख के निवेश से तैयार किए गए कैंपेनिंग साइट, 50 लाख के निवेश वाले एरो स्पोर्ट्स सुविधाएं, 25 लाख के न्यूनतम निवेश के साथ लगाए जाने वाले साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो और करीबन 25 लाख रुपए तक के निवेश के साथ शुरू होने वाले ग्रामीण पर्यटन स्थलों को भी सरकार ने इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र माना है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है और वहीं इस दौरान बहराइच में सोमवार को जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी ने वैक्सीन की बूस्टर डोज ली और उन्होंने कहा कि कोरोना एक बार फिर से तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिसके चलते कोरोना वायरस से बचाने के और बचने के उपाय भी अधिकारियों ने साझा किए और जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने लोगों से अपील की है कि वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लें। जैसा कि शासन का निर्देश था उसी निर्देशों के क्रम में आज हम लोगों को बूस्टर डोज लगी है। मैं पूरे अपने जनपद बहराइच के नागरिकों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के तीसरे संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण उसका बचाव का साधन है। इसलिए जो लोग भी जिन लोगों ने पहली डोज नहीं ली है वह पहली डोज ले लें, जिनका दूसरी डोज ड्यूज है वो दूसरी डोज ले लें और निश्चित रूप से जो वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षित टीकाकरण हम लोगों के इस महामारी से बचाव के लिए अत्यंत उपयोगी और सिद्ध एक प्रक्रिया है। देखिए, जो कोविड-19 का संक्रमण है वह पुनः एक बार फिर से फैल रहा है, तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसके प्रति जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो आएँ और जो वैक्सीन है वो उसका वैक्सीन कोविड के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दुर्ग जिले के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने एक नई मुहिम शुरू कर दी, जिसमें दुर्ग रेलवे स्टेशन में मुसाफिरों को सर्जिकल मास्क और हाथ धोने के लिए साबुन का वितरण किया गया और जनसंपर्क सेवा संस्था और इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम पूरा हुआ, जिसमें 5000 लोगों को मास्क और 3000 लोगों को साबुन का वितरण किया गया और दुर्ग के रेलवे स्टेशन में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर रश्मि भूरे, एसएसपी बद्री नारायण मीना भी दुर्ग पुलिस की टीम के साथ उपस्थित हुए और स्टेशन परिसर में यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर के साथ साबुन का वितरण किया और किसी भी शहर का आईना होता है रेलवे स्टेशन। जब कोई भी व्यक्ति शहर में आता है तो रेलवे स्टेशन में ही उतरता है और रेलवे स्टेशन से ही उसे पता चलता है कि उस शहर का नागरिक कितना जागरूक और शहर कितना बेहतर है और साथ ही इस कार्यक्रम की सराहना
भी की गई। और वहीं एसएसपी बद्री नारायण मीना ने कहा कि जिले के युवा पत्रकारों ने शानदार मुहिम शुरू की है, क्योंकि टीवी पर इन पत्रकारों को जब लोग देखते हैं तो वो खुद बहुत हद तक अनुसरण भी करते हैं। ये कोरोना की इस वेव में उन्होंने एक जागरूकता का और एक मास्क और साबुन वितरण का जो कार्यक्रम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रखा है, ये एक ऐसा काम है जब सभी लोग इस तरह से, खासतौर से मीडिया के साथ ही इस तरह से इस लहर में लोगों की भलाई के लिए और सबको जागरूक करने के लिए सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और इस कोरोना की इस लड़ाई को जीतेंगे, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और हमारे यहाँ से ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, यही हम सब उम्मीद कर रहे हैं। आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना की इस वेव में उन्होंने एक जागरूकता का और एक मास्क और साबुन वितरण का जो कार्यक्रम यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर रखा है, ये एक ऐसा काम है जब सभी लोग इस तरह से, खासतौर से मीडिया के साथ ही इस तरह से इस लहर में लोगों की भलाई के लिए और सबको जागरूक करने के लिए सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे और इस कोरोना की इस लड़ाई को जीतेंगे, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे और हमारे यहाँ से ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, यही हम सब उम्मीद कर रहे हैं। जनसंपर्क सेवा संस्था द्वारा आज रेलवे स्टेशन परिसर में मास्क और साबुन वितरण का कार्यक्रम किया गया है। रेलवे स्टेशन में आने से ही लोग सबसे पहले शहर का एक अनुमान लगाते हैं, तो अगर हम लोग रेलवे स्टेशन से ही ये जागरूकता दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तुरंत मास्क उपलब्ध है, साबुन उपलब्ध है, सैनिटाइजर उपलब्ध है, तो इससे पता चलता है कि हम दुर्ग जिले के लोग कितने जागरूक हैं, दुर्ग जिले की मीडिया कितनी जागरूक है। उन्होंने एक काफी अच्छा पहल किया है जिसमें आप के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और मास्क वितरण करना एक कोरोना संक्रमण का खतरा नगर पंचायत भटगांव में पैर पसार चुका है, तो वहीं कुछ दिनों पहले पेट्रोल पंप में काम करने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आया था और अब एक छात्र भी पॉजिटिव आया और छात्र कोरोना एंटीजन टेस्ट कराया जिसमें एंटीजन पॉजिटिव आया और इस तरह कुल भटगांव में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमण के मरीज हो चुके हैं और छात्र वार्ड नंबर 12 का रहने वाला बताया जा रहा है। और फिलहाल नगरीय प्रशासन स्तर पर छात्र के मकान वार्ड को बैरिकेडिंग किया गया है ताकि और अन्य व्यक्ति को संक्रमण से बचाया जा सके और साथ ही साथ उस वार्ड को कंटेनमेंट जोन के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया गया है और जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसको देखते हुए प्रशासन को शहर में रहते ध्यान आकर्षित कर कर्फ्यू के बारे में विचार करने की जरूरत है ताकि भयावह स्थिति से लोगों को बचाया जा सके। और वहीं आर्य न्यूज परिवार भी आप लोगों से निवेदन करता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले से ही कहीं ज्यादा खतरनाक है और आप सब पहले से ज्यादा सजग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें और समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। भाभी पटवारी हैं और गवर्नमेंट अभी फ्रंटलाइन वर्कर मान करके हमें बूस्टर डोज लगवाए जो आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे स्टाफ के लोग आज सब बूस्टर डोज लगवाएं। आज हमारे स्वास्थ्य केंद्र रायगढ़ में बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। आज से स्टार्ट हुआ है, जो केंद्र सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं उसमें फ्रंट लाइन वर्कर जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर को सबसे पहला लगाया जाता है और अभी तक से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायगढ़ में 40 से 50 डोज जो है लग चुका है और अभी भी कंटिन्यू लग रहा है। हम तो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, इनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स सभी को कोरोना वैक्सीनेशन कोविशील्ड का बूस्टर डोज लगना था, जिनमें हम सभी ने लगवा लिया है और हम ये केंद्र सरकार की योजना है और साथ में 60 वर्ष